हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे बेराट सभ्यता से जुड़े हुए पर्सन और उनसे जुड़े हुए कुछ मुख्य फैक्ट्स के बारे में। ये सभी पर्सन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए गए हैं और साथ ही इनकी व्याख्यात्मक परिभाषा भी यहाँ दी गई है। दोस्तों यह इस सीरीज का पार्ट 6 है। तो शुरू करते हैं। बेराट सभ्यता से जुड़े हुए पर्सन। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? कुरु, कौशल, मल या मत्स्य? इसका सही उत्तर होगा मत्स्य महाजनपद में। ऐसा माना जाता है कि बेरहाट में स्थित भीमजी की डूंगरी, जिसे पांडु हिल भी कहा जाता है, इसके पास महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष व्यतीत किया था। किच्चक का महल यही अवस्थित है। किस पूरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? बेराट, कालीबंगा, आहड़ या नलियासर? इसका सही उत्तर होगा बेराट। वर्ष 1990 में बेराट के आसपास की पहाड़ियों में स्थित शैलाश्रयों में अनेक शैल चित्र खोजे गए। शताधिक शैलाश्रयों में लाल व अन्य रंगों में किया गया रेखांकन प्राप्त हुआ है। किस पुरातात्विक स्थल में एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी? आहड़, गणेश्वर, बेराट या कालीबंगा? इसका सही उत्तर होगा बेराट में। बेराट में मिला शिलालेख अपने ढंग का अकेला शिलालेख है जिसमें अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए हैं। बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? चेदी राज्य की, चोल राज्य की, मत्स्य राज्य की या अर्जुनायन राज्य की? इसका सही उत्तर होगा मत्स्य राज्य की राजधानी। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी के अवशेष विराटनगर में मिले हैं, जिसे वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है। बेराट से संबंधित नहीं है भीम जी की डोंगरी, बीजक की पहाड़ी, महादेव जी की डोंगरी या राव जी की पहाड़ी? इसका सही उत्तर होगा राव जी की पहाड़ी बेराट से संबंधित नहीं है, जबकि भीम जी की डोंगरी, बीजक की पहाड़ी और महादेव जी की डोंगरी बेराट से संबंधित है। विराटनगर, जिसे वर्तमान में बेराट भी कहा जाता है, यहाँ पर बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, गणेश डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी आदि स्थान है। दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित ने किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका निभाई? आहड़, बेराट, गिलुंड या बागोर? इसका सही उत्तर होगा बेराट। बेराट पर उत्खनन कार्य सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1936 से 37 में किया। पुनः 1962 से 63 में पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी तथा कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया। बेराट की सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता या मौर्यकालीन सभ्यता? इसका सही उत्तर होगा मौर्यकालीन सभ्यता। बेराट सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल के समकालीन इस स्थल में मौर्यकालीन, खास करके अशोक के शिलालेख एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? नगरी, बेराट, नगर या रेंड? इसका सही उत्तर होगा बेराट। बेराट के उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं और 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं हैं। निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराट, नगरी, रेंड या नगर? इसका सही उत्तर होगा बेराट। बेराट के उत्खनन से 36 मुद्राएं मिली, जिनमें 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं, 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं थी। इन 28 इंडो ग्रीक मुद्राओं में से 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की है। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की पंचमार्क मुद्राएं मिली? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या बेराट? इसका सही उत्तर है बेराट। बेराट के उत्खनन से चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई है। बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के और चूने के पत्थर से
प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है? बेराट, तिलवाड़ा, ओजियाना या सोठी? इसका सही उत्तर है बेराट। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर राजस्थान के वर्तमान जिले कोटपूतली बहरौल जिले में स्थित है। यहाँ बीजक की पहाड़ी पर मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों पर ईंट व चूने के पत्थर पर प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है, जो कि जयपुर, अलवर और भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ था? विराटनगर, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर या काम्पिल्ले? इसका सही उत्तर होगा विराटनगर। बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी, डॉक्टर एन आर बनर्जी, डी आर भंडारकर या आर सी अग्रवाल? इसका सही उत्तर होगा दयाराम साहनी के द्वारा बेराट में सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। बेराट पर सर्वप्रथम उत्खनन दयाराम साहनी ने 1936 से 37 ईस्वी में किया था। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962 से 63 में एन आर बनर्जी एवं के एन दीक्षित ने उत्खनन किया था? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या बेराट? इसका सही उत्तर होगा बेराट। सही कथनों का चयन कीजिए। विराटनगर, जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक हिस्सा था। दूसरा कथन है बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। इनमें से सही कौन सा है? एक सही है, दूसरा सही है, ना तो एक और ना ही दो सही है, या दोनों कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प दो, अर्थात दूसरा कथन सही है कि बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, जबकि विराटनगर कभी भी जोधपुर का हिस्सा नहीं था। किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के दो शिलालेख पाए जाते हैं? गणेश्वर, कालीबंगा, बेराट या बनास? इसका सही उत्तर होगा बेराट। बेराट सभ्यता में अशोक के दो स्तंभ लेख, एक भाबरू या जिसे बेराट शिलालेख कहते हैं, एवं बौद्ध मठ के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। बीजक की पहाड़ी पर 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा यहाँ भाबरू शिलालेख की खोज की, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध, धम्म और संघ तीन शब्द लिखे हुए हैं। बेराट के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर किसके दो शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई? चालुक्य, मुगल, अशोक या गुप्त? इसका सही उत्तर होगा अशोक। सन 1837 में बीजक की पहाड़ी पर स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? कैप्टन बर्ट, कर्नल जेम्स टोड, कैप्टन हॉकिंस या आरसी अग्रवाल? इसका सही उत्तर होगा कैप्टन बर्ट ने। कैप्टन बर्ट के द्वारा भाबरू शिलालेख की खोज की, जो वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले? नलियासर में, आहड़ में, बेराट व भरतपुर के निकट नौह में या माउंट आबू में? इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। महाभारत काल के अवशेष बेराट व भरतपुर के निकट नौह से प्राप्त हुए हैं। बेराट की भीमसेन की डूंगरी में एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है, इसे भीमताल कहते हैं। भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए इस चट्टान में लात मारकर पानी निकाला था। बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, उसे जाना जाता है बुद्धा पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, बीजक पहाड़ी या विराट पहाड़ी? इसका सही उत्तर होगा बीजक पहाड़ी। बेराट में बौद्ध विहार के अवशेष, गोल चैत्य और बुने हुए वस्त्र के अवशेष भी मिले हैं। यह बीजक की पहाड़ियों पर स्थित है। उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि में लिखे लेख मिले हैं ओझियाना से, गिलुंड से, बेराट से या आहड़ से? इसका सही उत्तर होगा बेराट से। बेराट से रहस्यमयी संख लिपि के भी प्रमाण मिले हैं, जो कि उत्तर गुप्तकालीन लिपि मानी जाती है। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहाँ मिले हैं? नगरी, बेराट, कोलवी या लालसोट? इसका सही उत्तर होगा बेराट से।
बेराट स्थल की खुदाई में एक गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं। मृत पात्र पर त्रिरत्न और स्वास्तिक अलंकार आदि प्राप्त हुए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।